वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री की आज बात करेंगे। गवर्नर जनरल्स और वायसराय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, खासकर बात कर रहे हैं हम हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पीएन पोस्ट की जनरल अवेयरनेस की क्लासेज आपकी कंटिन्यू हम कर चुके हैं। आप देख रहे हो आज ये क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 10 आपको कल यस्टरडे मिल चुकी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो हमारे चैनल को आप विजिट करके क्लास नंबर 10 आप जनरल अवेयरनेस कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस की क्लास ही हम क्यों आपको करा रहे हैं, बिकॉज क्या है, जनरल अवेयरनेस डोमिनेंट रहेगा इस पेपर में। आप सिलेबस अगर देखोगे तो अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा इस पोस्ट पर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। गवर्नर जनरल्स पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, एक चीज आप याद रखना, पीएन की जो पोस्ट है इसमें 8th भी रिक्वायर्ड थी, 10th भी थी और 12th भी थी। तो 12th तक की क्वालिफिकेशन को कंसीडर करते हुए लेवल है ना जो आपका 8 से 12 तक वेरी करेगा। बट अगर आप देखोगे ना तो 8th लेवल, यानी कि आप मान के चलो पेपर होगा ना जो आपका बेसिक होगा, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो इतना आपने घबराने की जरूरत नहीं है। ये सोच के नहीं चलना है कि सीजीएल लेवल होगा या सीएचएसएल लेवल होगा, 10+2 लेवल होगा, उस लेवल का नहीं होगा। बड़ा इजी पेपर रहेगा। बट जनरल अवेयरनेस में ना फैक्ट के जो क्वेश्चन है वो आपने सारे पढ़ने जरूरी है। तो क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। बैच अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये वीडियो अर्ली एक्सेसिबल रहती है उन बच्चों के लिए जो हमारे यूट्यूब पे मेंबर है, जो आपको मेंबरशिप हमारी 29 रुपीज में बैजेस के साथ में मिल जाती है, जो आपके नाम के साथ में स्टार का जो बैज है वो मिल जाता है आपको। चलो बिना डिले के आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स हाउ मैनी प्रेसिडेंसीज वर देयर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन में पूछा गया है वॉरेन जो हेस्टिंग्स है इनके टाइम पर कितनी प्रेसिडेंसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। यानी भारत में आपको पता है, ये क्वेश्चन ना आपका रिलेट करेगा जो मैंने, हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपसे पूछा गया जो 3 हाई कोर्ट्स हैं कौन कौन से हैं। तो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आता है आपका 1 2 3 4। तो कितनी प्रेसिडेंसीज थी जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे जाने की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड इन, अमृतसर की ट्रीटी की बात की जाएगी तो एक किस किस के बीच हुई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर में आइडिया लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। बट आपने याद रखना है अभी ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई आपकी, 1805 में, 1809 में, 1919 में या 1909 के अंदर। तो ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर है वो 1809 के अंदर साइन होती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1809 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 2 कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, फौजदारी अदालत एंड दीवानी अदालत। देखो बच्चों, एक चीज आपने दिमाग में रखनी है, ये मत सोचना क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में भी होने चाहिए थे। हम आपको जो समझा रहे हैं वो हिंदी में ही समझाएंगे। इंग्लिश इसलिए जरूरी है कि काफी एग्जाम ऐसे हैं, जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया या पीजीआई चंडीगढ़ का हो गया, जहां पे केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये उन बच्चों के भी काम आएंगे, है ना। तो थोड़ी सी आदत डालो, आपको हिंदी का भी पता रहे, इंग्लिश का भी पता रहे। तो उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बताना है जिसने शुरुआत करी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौजदारी अदालत लाने की और दीवानी अदालत लाने की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। क्लियर। ये जो दीवानी अदालत है, फौजदारी अदालत है, ये क्यों, कौन कौन सी अदालत है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ये आपके सामने गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हुए हैं, बस आपने ये बताना है कि किसके टाइम पे जो ये चीज आपकी इंडिया के अंदर आई। ठीक है, क्या नाम बोला जाता है, फौजदारी अदालत और दीवानी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, विलियम बेंटिक के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, या इनमें से कोई नहीं है। तो थोड़ा सा सोचना है आपने, फिर हमारे आंसर का वेट करना है और अपनी जो माइंड की मेमोरी है उसमें ये सेट कर लेना है कि इसका आंसर है जो आपका वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने 1772 के अंदर ये फौजदारी अदालत वाली चीज बनाई। तो फौजदारी अदालत क्या होती है, इसको अगर आपने समझना हो, इसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं आज की डेट में। कौन सा बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो दीवानी अदालत है, दीवानी को क्या बोलेंगे, ये आपको पता ही लग रहा होगा, ये सिविल कोर्ट होती होगी, नहीं? तो ये है आपकी सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट हो जाएगी दीवानी अदालत और फौजदारी कोर्ट हो जाएगी क्रिमिनल कोर्ट। सिंपल सा आंसर याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे 1772 के अंदर में गवर्नर जनरल ने ये बात बनाई, ठीक है। कौन सी बात थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया आपके 2 कोर्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल टाइगर बुलाता था? ये बात आपने याद रखनी है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो अपने आप को बंगाल टाइगर बुलाता था। ऑप्शन आपके सामने वही है, कंफ्यूज करेंगे हमेशा आपको ये, लेकिन आप अगर एक बार पढ़ोगे, दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको आंसर जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड वेल्जली आपका आंसर होने वाला है, जो अपने आप को बुलाता था बंगाल का टाइगर, ठीक है। तो लॉर्ड वेल्जली का जब आंसर आपके दिमाग में आएगा ना, तो आपने एक चीज याद रखनी है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। कौन सी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। देखो 2 नीति थी, एक तो संधि वाली नीति थी और एक कौन सी थी, एक हड़प की नीति थी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसका आंसर डलहौजी होता है जब भी आपसे पूछा जाएगा। क्या होगा? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प की नीति अपनाई। और संधि की जो नीति अपनाई सब्सिडरी अलायंस, ये लॉर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली ही ऐसा बंदा था जो अपने आप को बोलता था बंगाल टाइगर। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे पेपर में, घबराने की जरूरत नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल बताना है बंगाल का कौन है। अब आपके दिमाग में ये भी चीजें आ जाएंगी तो आपको आंसर भी पता लग जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात अगर करी जाएगी तो वो होगा साथियों आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बनता कब है? 1773 के अंदर में बन जाता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर बात है ये? चलो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, जो कलकत्ता में आपकी फोर्ट विलियम कॉलेज बनी, उसका फाउंडर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, बेंटिक है, कैनिंग है या रिचार्ड वेल्जली है, ये बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा रिचार्ड वेल्जली, ठीक है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे हम, क्वेश्चन ये होगा कि एक है आपका लॉर्ड वेल्जली, जिसने हमारा क्या क्या चलाया, जो अभी बताया आपको, सब्सिडरी अलायंस, जो अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था, ये लॉर्ड वेल्जली। तो ये लॉर्ड वेल्जली ही रिचार्ड वेल्जली है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मत समझ के चलना कि इसका आंसर कोई अलग से आपका होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यही है जो गवर्नर जनरल जो भी आपके रहे 1798 से 1805 के ड्यूरेशन में रहे, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड वेल्जली का मतलब रिचार्ड वेल्जली। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 7। Whom did Lord Minto send to Ranjit Singh to make a peace immediately before the अमृतसर ट्रीटी? अब आपको अमृतसर ट्रीटी का रिकॉल कराते हैं क्वेश्चन कि कब हुई थी, 1809 में हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच हुई ये भी आपको पता लग जाएगा, रंजीत सिंह के बीच में और लॉर्ड मिंटो के बीच में, ठीक है। हो गया ना आपको याद? ये बात मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन अब आपके माइंड में ये हमेशा रहेगी। लॉर्ड मिंटो, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के जो थे, उनके बीच में 1809 के अंदर एक संधि होती है जो अमृतसर में होती है और उसको अमृतसर ट्रीटी बोला जाता है, ठीक है। तो किसको भेजा था लॉर्ड मिंटो ने? चार्ल्स मैटकफे को भेजा था, कैनिंग को भेजा था, चार्ल्स जेम्स को भेजा था, या नन ऑफ द अबव? अब ये नन ऑफ द अबव ना बड़ा कंफ्यूजिंग है आजकल पेपर्स में। हर किसी को लगेगा यार यही ना दिया हो कभी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपकी इसी सेशन में हम निकालेंगे। तो अभी तक जो इसका आंसर होगा वो चार्ल्स मैटकफे होगा। तो मैटकफे जो है उनको भेजा था किन्होंने? लॉर्ड मिंटो ने। किनके पास? महाराजा रंजीत सिंह के पास। कि जब अमृतसर की ट्रीटी हुई उससे इमीडिएटली पहले शांति वार्ता के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकफे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। देखो आपको सराउंडिंग में प्लीज बच्चों का थोड़ा सा शोर है जो सुनाई देगा तो उसको अवॉइड करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, सेशन आप देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपका लेवल अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस चैनल पर साथ के साथ आपको इस क्लास की पीडीएफ हुई
मॉक क्वेश्चंस हुए आने वाले टाइम में, जो जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वो सब आपको उस चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता पीएन पोस्ट के लिए। तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए दोबारा से बता दें, संधि की जो नीति थी, ठीक है, संधि की जो नीति थी वो किसने चलाई? सब्सिडरी अलायंस। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेल्लेसली, यही थोड़ी देर पहले बताया था ना, रिचार्ड वेल्लेसली जहां पे लिखा था, ठीक है। अगर ये भी लिखा हो रिचार्ड वेल्लेसली तो आपने समझ जाना है कि ये ही लॉर्ड वेल्लेसली है। तो आंसर आपका यही होगा बच्चों, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस किसने चलाया? लॉर्ड वेल्लेसली ने चलाया। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सेशन फास्ट टू फास्ट रहेगा, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है कि क्लास हमारी 50 मिनट की ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन खत्म हमारी क्लास खत्म, ठीक है। तो बिना किसी डिले के हम ये करते चलेंगे, ठीक है। तो वेल्लेसली के कौन कौन से काम याद रखने हैं आपने? सब्सिडरी अलायंस के बारे में याद रखना है, बंगाल टाइगर के नाम से याद रखना है लॉर्ड वेल्लेसली को, ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता आपके पेपर में लॉर्ड वेल्लेसली का कोई खास ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम बोलते हैं हम लोग आईएएस आईपीएस, ये वाला सिस्टम, ये किन्होंने शुरू किया था, उनका नाम बताना है आपने। ऑप्शन आपके सामने है, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेल्लेसली। तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, सॉरी लॉर्ड वेल्लेसली। एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, में हम एक नया ऑप्शन लिखेंगे जो होगा आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज माने जाते हैं। बस आपने सिंपल सा यही क्वेश्चन है जो अपने माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? पर यार कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट, एक करेक्शन है इसमें, ठीक है, करेक्शन है, तो आपने प्लीज याद रखनी है ये बात। अगर आता है इंट्रोड्यूस किसने किया, जो आपका क्वेश्चन यहां पे है इंट्रोड्यूस, तो इसका आंसर आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ए आंसर है जो हमारा, ठीक है। क्या आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर बात। अगर आती है इस बात को रिफॉर्म करने की, इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने की, ठीक है, जो सुधार होते हैं, संशोधन होते हैं, और इसको मॉडर्न करने की, मॉडर्नाइज करने की बात आती है, तो नाम आपने याद रखना है कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं कि अगर इंट्रोडक्शन की बात आएगी, शुरू किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद आएगा, ठीक है, जो हमने आपको ऑप्शन ए बताया है। वैसे जो इसका आंसर होगा वो चार्ल्स कॉर्नवालिस होगा, अगर रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइज की बात की जाए कि भाई संशोधन किया, उसको आधुनिक बनाया, किसने बनाया? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये सिंपल है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होगा? यहां पे हम आंसर लिख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आंसर भी इसी में से क्लियर हो जाता। थोड़ा सा डाउट था, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप या वॉइसरॉयलिटी ऑफ, किसके टाइम पे बन गया इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है सोच के कि किसके टाइम पे हुआ है। सोचो, 1 मिनट लगेगा आपको, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका आएगा वो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर भारत को जो आजाद भारत बनाया गया, बस सिंपल सी बात याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज इनेक्टेड द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट बना ना 1909, तब बताना है आपने वॉइसरॉय कौन था। मिंटो था, चैम्सफोर्ड थे, हॉर्डिंग्स थे, या लॉर्ड वेविल थे? बताओ कौन थे। ये लो आपके सामने आंसर। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ी देर माइंड में फिट करके रखना, रिलेट करेंगे बाद में एक क्वेश्चन से इसको, ठीक है। मिंटो से याद रखना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया द वायसराय वाज। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, कौन से भारत की? ब्रिटिश भारत की। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, चैम्सफोर्ड थे, हॉर्डिंग थे, मिंटो थे, या इनमें से कोई नहीं था। सोचो क्या आंसर होगा इसका।
जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया, आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। सारे के सारे वो क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, पेपर में पूछे जा चुके हैं, आपके भी पेपर में पूछे जाने की संभावना है अगर ये टॉपिक आया तो, गवर्नर्स के बारे में, और ये आता ही आता है। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग आएगा आंसर इसका, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। ये एन यहां पे मिस हो गया है, पीडीएफ में ठीक कर देंगे। ठीक है, चेयरमैन बताना है आपको पार्टीशन काउंसिल का कौन है। तो जब पार्टीशन हुआ वो किसके टाइम पे हुआ? बेंटिंग के टाइम पे हुआ ना, तो ऑब्वियसली इसका, सॉरी, माउंटबेटन के टाइम पे हुआ। जो हमने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको, कौन सा कराया था? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया वाला, उस टाइम पे कौन थे भाई? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। कम्युनल जो चुनाव है वो इंडिया में शुरू हुए, वो किसके टाइम पे शुरू हुए? किसने शुरू कराए? वो कौन से एक्ट से शुरू हुए? तो बच्चों वो हुए आपके मिंटे मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। आंसर तो होगा ए। लेकिन थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी हमने आपको कि याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस नाम से याद रखने को बोला था आपको? मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले। ठीक है, तो मिंटो मार्ले से आपने याद रखा। अब क्या होगा, ये दोनों की दोनों ना बच्चों, ये दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है इनको 1909, तो इसलिए आंसर इसका ए भी है और बी भी। कराया इसलिए, बताया इसलिए ताकि आपको आगे से पता रहे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अलग नहीं है, यही मिंटे मॉर्ले सुधार 1909 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले वाला। फेमस इंडियन पेंटर हु वॉज ऑनर्ड विद द केसर हिंद गोल्ड मेडल। केसर हिंद गोल्ड मेडल मिला है इनको ब्रिटिश वायसराय के द्वारा। कौन से वायसराय हैं वो भी नाम बताएंगे आपको, लेकिन पेंटर का नाम आपने बताना है। पंडित रवि वर्मा, सॉरी राजा रवि वर्मा, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो नाम होगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये फेमस पेंटर है इंडियन जिनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, ब्रिटिश वायसराय ने, और उनका नाम भी हम आपको बताने वाले हैं, लॉर्ड कर्जन। तो ब्रिटिश वायसराय के बाद अगर इस लाइन को कंप्लीट करना हो तो लॉर्ड कर्जन ने जो है इनको दिया गोल्ड मेडल। फेमस इंडियन पेंटर है राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। वेन वॉज द टाइटल ऑफ वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो वायसराय को दिया गया। कब दिया गया ये बात आपने बतानी। तो ये 1805 में, 1905 में, 1858 में, या 1919 में। तो ये होगा 1858 के अंदर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 17, रोलेक्ट एक्ट। ये वही एक्ट है जो जलियांवाला बाग वाला, याद होगा आपको, 1919 इसका आंसर होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1919। कौन सा एक्ट है? रोलेक्ट एक्ट है। हिंदी में ऐसे पढ़ा होगा ना, रोलेक्ट, है ना, इस तरह से, सॉरी, रोलेक्ट एक्ट। तो ये 1919 वाला एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो कंजूसी लाइक में तो बिल्कुल मत करना, बाकी फिर भी आप पे डिपेंड करेगा, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। ठीक है, चलो। रोलेक्ट एक्ट 1919 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ये क्वेश्चन हमने दोबारा आपसे इसलिए पूछा है ताकि थोड़ा सा याद रहे कौन था उस टाइम पे, किसके पीरियड की बात है, चैम्सफोर्ड की, माउंटबेटन की, वेल्जली की, या मिंटो की। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ये चैम्सफोर्ड के टाइम की बात है जब ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट को शुरू किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखने को मिलेगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल है ना, इनको ऐसे समझ लो जैसे पंचायत इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो पंचायत वाली शुरुआत है, इनका फादर कौन माना जाता है, क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हर एक गवर्नर का, गवर्नर जनरल का, वायसराय का काम याद आ जाएगा आपको अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो, और यही पेपर्स में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच एक्ट गैव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। अब ये लेजिस्लेशन है ना, इसको आप विधानसभा टाइप समझो, इसका मतलब, ठीक है, विधायिका समझ लो, है ना,
विधायिका, जैसे कुछ भी मान लो आप, विधानसभा मान के चलो इसको, कि भाई इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, कौन से एक्ट से मिलने लगा? काउंसिल एक्ट से मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिला, या इनमें से किसी से नहीं मिला, या दोनों से मिला? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, 1909 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उससे मिला। और इंडियन काउंसिल एक्ट ही आपको याद रखना है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म था बच्चों आपका, ठीक है? कौन सा रिफॉर्म था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे 21, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। कौन गवर्नर जनरल था भाई उस टाइम पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? यही कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है जो आप सुनते हो। किन के टाइम पे बनी? कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, या लॉर्ड रिपन के टाइम पे? लॉर्ड डफरिन की गवर्नर जनरलशिप में, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है? यहां पे भी आप देख लो, लॉर्ड डफरिन है इसका आंसर। चलो 22 में देखना चाहेंगे, ड्यूरिंग द रेन, ये किसके शासनकाल की बात है? इसका मतलब होता है काल, किसके शासनकाल में, है ना? लॉर्ड कर्जन है जो, उनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई आपके सामने घटनाएं हैं। बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ, ये किसके टाइम पे हुआ? मतलब कर्जन के टाइम पे हुआ नहीं हुआ ये देखना है। भारतीय लोक सेवा मंडल की स्थापना इनके टाइम पे हुई, या जो फेमाइन कमीशन है होता है ना, फेमाइन का मतलब समझ रहे होंगे आप, जो महिलाओं से रिलेटेड है, महिला आयोग भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। इसकी जो गठन हुआ वो भी इनके टाइम पे हुआ या नहीं हुआ? ये सारे के सारे हुए। तो ये याद रख लेना, रट लेना, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, सारे के सारे आएंगे इसमें। तो इसका आंसर लिखने में आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। किसके काल की बात करी हमने? लॉर्ड कर्जन के टाइम की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड इन, जो जैसे जैसे हम किसी भी एक्ट को लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, उसके बाद 1909 लिखते हैं, ऐसे यहां पे क्या आएगा? और उसी साल ये पास हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है? तो 1901 में, 2 में, 3 में, 4 में, या कब? तो ये 1904 में हुआ बच्चों, ठीक है? पास करने वाले कर्जन है 1904 के अंदर, पूरा का पूरा डिटेल्ड आंसर है, ठीक है? कितना है ये? डिटेल्ड आंसर है आपको ये जो मिला है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बनाया गया, पास किया लॉर्ड कर्जन ने 1904 के अंदर। क्वेश्चन चलेंगे 24 पर। ड्यूरिंग हुज वॉइसरॉयशिप हाई कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज ऑफ, ये 2 बार ऑफ आ गया, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो आपने बताना है कब आया, किसके वाइसरॉयशिप में? ये यही क्वेश्चन पूछा था आज आपसे हमने। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहीं पे सबसे पहले जो है, पहले हाई कोर्ट बने थे। पहले जो हाई कोर्ट है ना सबसे पहले इंडिया में, यही बने थे। तो बताओ कर्जन के टाइम पे है, वेल्जली के टाइम पे है, रिपन के टाइम पे है, या किसके टाइम पे है? तो ये आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपको लगेगा या तो आंसर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, लेकिन इस बार डी होगा बच्चों, ठीक है? क्या होगा? नन ऑफ द अबव। और नन ऑफ द अबव के बाद जो आंसर है वो आपका जॉन लॉरेंस होगा। तो जॉन लॉरेंस भी एक वायसराय रहे हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके हाई कोर्ट पहले बने। कब बने? याद करो डेट, कुछ याद आ रहा है? 1860, 61, 62, 63, ये वाला जो टाइम है, इस टेन्योर के अंदर में जॉन लॉरेंस हैं जो वायसराय रहे, जहां पे पहले हाई कोर्ट्स की स्थापना करी गई आपके। क्वेश्चन देखेंगे 25। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में हुआ, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये हमने पूछ ही लिया, याद कर लो, रट लो भाई। क्या बोलते हैं इसको? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है? ये बात ना आपको पहले भी बताई हुई है हमने आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसी को बोला जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 की अब बात करेंगे। हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आता है आपका? 1882 में, 1885 में, 1858 में, 1905 में। तो ये आता है 1882 के अंदर। लेके कौन आता है इसको? लॉर्ड रिपन लेके आता है, ठीक है? कौन लेके आता है? लॉर्ड रिपन। ये वही लॉर्ड रिपन है जो आपका सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आया, ठीक है? और एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए ही इन्होंने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया। कौन से साल में किया? 1882 के अंदर किया, ठीक है? क्वेश्चन 27 पे चलेंगे। सेशन प्लीज लाइक कर देना अगर आपको मजा आ रहा है तो, क्योंकि ये क्लासेज ऐसे ही चलती रहेंगी, इसी लेवल पे आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो ही आप अपनी जनरल अवेयरनेस बूस्ट कर पाओगे।
कुछ टाइम में आपको करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ओनली वायसरॉय वॉज असैसिनेटेड इन इंडिया, इसका मतलब ना वैसे पता होगा आपको, इसका मतलब हत्या होता है। केवल एक ही वायसरॉय है जिनकी हत्या इंडिया के अंदर हुई, उनका नाम बताना है। लिटन है, मायो है, चैम्सफोर्ड है या कर्जन है। तो बच्चों ये मायो से मरा, ऐसे समझ लेना, मरा तो मायो, इसका आंसर ही मायो रहेगा। ठीक है, तो लॉर्ड मायो है। 1872 में हत्या होती है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। पहले कहां पे हुई? 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो के टाइम पे। हुई कहां पे? पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन से गवर्नर जनरल हैं जो 1857 की जो क्रांति हुई उस टाइम पे थे? तो गवर्नर जनरल कौन से थे? ये तो क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि आज से पहले कम से कम अगर मैं कहूँ ना 50 पेपर्स में पूछा गया होगा तो भी थोड़े पेपर हैं, है ना। हो सकता है कम से कम ये आज तक एक तरह से आप मान के चलो 200 से भी ज्यादा पेपर्स में पूछा गया होगा। कैनिंग, डलहौजी, मायो या इनमें से कोई नहीं, तो ये लॉर्ड कैनिंग होगा इसका आंसर में। याद रखना है ना, कॉनमैन, कॉनमैन करके ही याद रख लेना इसको। डलहौजी नहीं होगा, मायो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम बोलते हैं 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इनके टाइम पे हुआ। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बजट किसके टाइम पे शुरू किया गया और कौन वायसराय था? 2 चीजें याद हो जाएंगी आपकी। तो बजट कैनिंग के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे, चेम्सफोर्ड के टाइम पे या बेंटिक के टाइम पे? तो आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, बजट भी आपका कैनिंग के टाइम पे शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, क्या आपको है इसका अंदाजा कि शायद कब शुरू हुआ होगा बजट के बारे में? पहले आप सोचो, फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसी कोई दिक्कत लगती है कि कोई क्वेश्चन आपका गलती से रॉन्ग हो गया तो प्लीज जरूर मेंशन करना, कमेंट में भी हमें बताना, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बजट वाला सिस्टम है ये कैनिंग ने ही चलाया और 1860 के अंदर चलाया, तब से ही बजट जो पेश होता है हमारा वो तब से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 1860 की बात है। 30 क्वेश्चन होगा आपके सामने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 2 चीजें बताई हमने थोड़ी देर पहले। सबसिडरी अलायंस बताया था ना, तो इसमें थे आपके लॉर्ड वेल्जली, आपने वेल्जली से याद रखना है। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति, यानी हड़प लो स्टेटों को ताकि आपका ब्रिटिश एम्पायर टेरिटरीज हैं वो बढ़ जाएं। तो कौन थे वो भाई लेप्स वाले? लेप्स से याद रख लेना है, 2 नाम है अलग अलग। वेल्जली होंगे वो सही होंगे तरीके से, और जो हड़प वाली नीति से होंगे वो डलहौजी होंगे। ठीक है, इसमें भी लॉर्ड कैनिंग, ये तो गलत है भाई। सरासर इसका जो आंसर है आपका ये गलत है, यानी जो लेप्स की जो नीति है उसका आंसर होगा आपका डलहौजी। ठीक है, क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी होगा। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना, वैसे आई एम श्योर कि यही होगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे, आंसर इसका सी आने वाला है ना कि डी। सी होगा यहाँ पे, क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। पीडीएफ में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, बनाते टाइम मिस्टेक हुई है, क्लास लेते टाइम वो हमने ठीक कर दी है। ठीक है, तो जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, किस पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाओ, गूगल फॉर्म को फिल करो और हमें ज्वाइन करो, वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। जितनी भी क्लासें होंगी सबकी पीडीएफ आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी जो हमारा टेलीग्राम पर अवेलेबल हो। तो ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएन पोस्ट के लिए, क्योंकि पीएन की टोटल 300 पोस्ट हैं, जिनमें करीब करीब आप मान के चलना 1 लाख के आसपास एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम है ये 1 लाख एप्लीकेशन। ठीक है, कम मत समझ के चलना इसको। तो प्रिपरेशन आप करते रहो, हमारे चैनल पे जुड़े रहना। mannatofficial14@gmail.com पर आपके कोई सजेशन होते हैं, क्लास से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई एरर हुआ है क्लास में, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो साथियों इसी तरह से क्लासें हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी।